नमस्कार दोस्तों। अभी देश के अंदर रुपये की साइन जो आर लिखा होता है इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिला था। ये कंट्रोवर्सी इसलिए देखने को मिला था कि तमिलनाडु की जो सरकार है डीएमके, जिसके मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उन्होंने जो बजट पेश किया गया उस बजट में रुपये आर का साइन नहीं था। इसको लेकर के जो वर्तमान मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने तमिलनाडु की सरकार पर कई सारे आरोप लगाए, कटाक्ष किए, कई सारे टिप्पणी की कि ये संप्रभुता का उल्लंघन है, ये शपथ में जो लिया जाता है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करेंगे, ये उसका उल्लंघन है, ये देश की एकता का उल्लंघन है, ये एकता को विछुन करने वाला काम है, यानी कई सारे आरोप लगाए। लेकिन वही निर्मला सीतारमन भूल गई कि कई बार तो उन्होंने खुद रुपया का आर सिंबल की जगह तमिल में लिखा हुआ जो रुपया का सिंबल है उसका यूज किया, और डीएमके की सरकार ने भी तो यही किया। हम ये बात नहीं कर रहे कि हम डीएमके के सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं नहीं आर हिंदी भाषा का उपयोग नहीं कीजिए, तमिलनाडु की जो भाषा है तमिल उसको ही पूरे देश में लागू कर दीजिए। मैं टोटली ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से सरकार इस मुद्दे को भुना करके पूरे देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए खतरा के रूप में दिखाने की कोशिश की, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। क्योंकि सरकार खुद बीजेपी सरकार के हम कई एग्जाम्पल दे देंगे कि बीजेपी सरकार के केंद्रीय मंत्री और कई चीफ मिनिस्टर अपने बजट में रुपया के आर साइन का उपयोग नहीं किया, तब तो किसी भी प्रकार का बवाल नहीं हुआ। लेकिन आज इस मुद्दे को भुनाकर देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता को खतरा बताकर एक मोरल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर लोगों की सहानुभूति या लोगों को दिखाने के लिए कि जो दक्षिण के राज्य है तमिलनाडु या अन्य जो स्टेट है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालना चाह रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा बवाल और इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया गया, वरना ये इतना बड़ा मुद्दे नहीं था। लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि निर्मला सीतारमन जो इसका विरोध की, तो निर्मला सीतारमन अभी तक 4 बार खुद रुपया का साइन आर हिंदी में की जगह तमिल में उपयोग कर चुकी है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही निर्मला सीतारमन ने ट्वीट कर डीएमके की सरकार एमके स्टालिन को घेरा, उन पर कई सारे कटाक्ष किए, कई सारे आरोप लगाए, जिसके बाद एक पत्रकार है जुबैर, उन्होंने निर्मला सीतारमन के वो 4 समय जो उपयोग किए गए आर की जगह तमिल भाषा में किया गया रुपया का सिंबल, उनको ट्वीट से रीट्वीट कर दिया कि देखिए आप भी ये कर चुके हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। इनसे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में जो भाजपा के अध्यक्ष है के अन्नामलाई, उन्होंने भी इसे बड़ा खतरनाक कदम बताया और देश से खतरे से जोड़कर देखा। लेकिन वही अन्नामलाई कम से कम 10 बार रुपया का साइन आर हिंदी की जगह तमिल में उपयोग कर चुके हैं, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उड़ीसा में, जिसमें हाल फिलहाल में अभी बीजेपी की सरकार बनी है और पहली बार उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाने में सफल है, उस उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जो अपना बजट पेश किया था, इसमें रुपया का साइन आर हिंदी में कहीं नहीं दिखा, अंग्रेजी संस्करण में भी कहीं भी रुपया का आर वो नहीं दिखा। तो वहाँ पर तो कोई बवाल नहीं हुआ, वो तो देश की एकता, अखंडता से जोड़कर नहीं देखा गया। वहाँ पर तो निर्मला सीतारमन अपने मुख्यमंत्री को नहीं बोली, अरे तुम तो देश की एकता, अखंडता को खतरे में डाल रहे हो, तुम्हारे इस कदम से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता खतरे में जा रहे नहीं, क्योंकि वो तो खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और इससे कुछ फायदा थोड़ी तो नुकसान होता। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक मोरल इम्पैक्ट क्रिएट करके, तमिल बनाम हिंदी क्रिएट करके भाजपा को तो फायदा मिलेगा, इसीलिए इतना किया गया, दिखाया जा सके कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन की पार्टी है वो देश की एकता, अखंडता यानी देश को 2 भागों में बांटना चाह रही है। ये पूरा इम्पैक्ट मतलब क्रिएट करने के लिए किया गया था। और सिर्फ ये उड़ीसा की बात नहीं है, असम, हेमंत बिश्व शर्मा 2024, 2025, 26 के बजट में दोनों बार रुपया का साइन आर हिंदी में नहीं था उनके बजट में। इसके अलावा त्रिपुरा, जहां बीजेपी की सरकार है, उनके भी पिछले साल के बजट में रुपया का साइन आर हिंदी में नहीं था, अभी तक इस साल का बजट पेश नहीं हुआ है। और इसके अलावा केरल वामपंथी सरकार ने भी रुपया का साइन आर हिंदी में उपयोग नहीं किया था। लेकिन इन सब जगहों पर कोई हमें बड़ा बवाल देखने को नहीं मिला था, कोई मोरल इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन अभी जब तमिलनाडु की सरकार ने रुपया का साइन आर हिंदी की जगह तमिल में उपयोग किया, तो एक बड़ा सा मुद्दा बनाया गया, इसको देश की खतरा, संप्रभुता, अखंडता से जोड़कर देखा गया, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला था। हिंदी पट्टी राज्य में ये दिखा सके कि किस तरह से इंडिया गठबंधन की जो डीएमके है, एमके स्टालिन, तमिलनाडु की पार्टी, वो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डाल रही है।
लेकिन इन सब करने से पहले निर्मला सीतारमण जी भूल गए कि हम भी 2017 में जब वित्त मंत्री बने थे तो 4 बार ऐसा कर चुके हैं, और उनके जो अध्यक्ष है तमिलनाडु में के अन्नामलाई, वो कम से कम 10 बार आर की जगह तमिलनाडु के साइन का उपयोग कर चुके हैं। और उनके खुद की सरकार और मुख्यमंत्री, चाहे उड़ीसा ले लीजिए या असम ले लीजिए, त्रिपुरा, वहाँ पर ऐसा हो चुका है। टोटली जो बीजेपी है वो हर वो मुद्दे को भुनाना चाहती है, उन मुद्दों पर बड़ा सा रिएक्ट और बड़ी सी कहानी क्रिएट करना चाहती है जिनसे उनको फ़ायदा हो, और मीडिया तो लगभग उनके साथ ही है। मीडिया में ये मैसेज आए और मीडिया उनको बढ़ा चढ़ाकर लोगों के बीच रखे कि किस तरह का देश में माहौल चल रहा है। रुपया के साइन पर तो इतना विवाद हो सकता है, लेकिन आपने कभी देखा कि इसी रुपया की कमाई, सोर्स ऑफ इनकम, लोगों का पर कैपिटा इनकम, इस पर लेकर कभी चर्चा चली? तमिलनाडु टॉप 3 पर कैपिटा इनकम में आता है, जहां पर अब तक बीजेपी की लगभग सरकारें नहीं बनी। लेकिन हिंदी पट्टी राज बीजेपी, यहाँ लगभग बीजेपी के समर्थन से 20 साल से सरकारें चल रही है, सबसे नीचे पर कैपिटा इनकम में। झारखंड, पिछली बार तक बीजेपी की सरकार वहां थी, पर कैपिटा इनकम में नीचे। उत्तर प्रदेश 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, पर कैपिटा इनकम में कहाँ है? तो कहने का मतलब यह है कि सरकार जब एक सिंबल के पीछे इतना पड़ सकती है, तो देश की आमदनी, राज्य की आमदनी, लोगों के पर कैपिटा इनकम, लोगों के जेब में पैसा है कि नहीं, इस पर भी तो सरकार को डिबेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और मीडिया में इसको बड़ा डिबेट करना चाहिए कि क्यों कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों का पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है, क्यों जो हिंदी पट्टी राज्य है इनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं सरकार का योगदान है। अगर दक्षिण के राज्य ने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया, अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ किया होगा। और हिंदी पट्टी राज्य जहीं के तहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ की सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। तो सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, ना कि किसी सिम्बॉल पे। और सिम्बॉल पे फोकस तब करना चाहिए जो एक कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो। इस काम को बीजेपी भी पहले कर चुकी है, एमके स्टालिन की, लेकिन इसके जरिए एक बड़ा सहानुभूति मिल सके, एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके, इसीलिए ये पूरा खेल किया गया था। बाकी इस पूरे खेल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।